अंजनी जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप तो काफ़ी सक्रिय रहे हैं अपने राजनीतिक जीवन में भी, और आपका परिवार भी एक काफ़ी बड़ी बड़ी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है। पिछले 30 सालों से आप काफ़ी, आपका परिवार राजनीति में भी है और समाज सेवा में भी आप लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त आप जो है मुरकटनी में आपका ऑफिस भी है, LIC भी आप करते रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो ये यात्रा है वो आपके गांव मछली शुगुल का पुरवा से शुरू होती है। तो मछली शुगुल का पुरवा जो है ये, इसमें कायस्थों की जो जड़ें हैं, यानी कितने घर हैं या कहाँ से आपको जो जानकारी हो सजरे के बारे में, जो परिवार की मुख्य रूप से जानकारी हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताने की। जैसे 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी ऊपर होगा तो मुख्य रूप से जो एक जड़ है वहाँ से थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। जी जैसे ये ऐसा है ना कि हम लोग पहले बहादुरपुर से, हमारे धर्मदासपुर मछली पुरवा जो मेरा गांव है, वहाँ से 3 किलोमीटर दक्षिण और पूरब एक बहादुरपुर गांव है। जी जी, तो नदी के किनारे? नदी किनारे नहीं सर। अच्छा, ऊपर है वो। अच्छा, तो हम लोग रहने वाले वहाँ के हैं। अच्छा, ये आप मान लीजिए कि 1718 के बीच में जो है। अच्छा, डेट हमको नहीं पता तो है। लेकिन ये है कि आपको मतलब ये पता है कि आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने बताया था कि 1718 के आसपास बहादुरपुर से आपका परिवार मछली शुगुल का सजरा रखा हुआ मेरे पास है। अरे वाह, तो हमको जरा सजरा भी शेयर करिएगा इसको। कपड़े पे सजरा बना हुआ है हम लोग। अरे वाह, बहुत बड़ा। तो ये सजरा हमें जरा शेयर करिए। सुनिए, जैसे एक बहादुरपुर के बगल एक बाग है बहुत बड़ी। जी जी जी, करीब 12-13 बीघे की जो है। थोड़ा सा चाय भी पीते रहें और वार्ता भी चलती रहेगी। जी, वहाँ सप्ती माई का एक चौरा है जी, ये हमारे पूर्वज थे जो है ये। जी 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 जी, हमारे पूर्वज के ही वहाँ से ही आप जो है माइग्रेट हुए। जी जी, उनका नाम था दूल्हा जब साहब जी। तो वो लड़ाई में ब्रिटिश मतलब वो जब हुई, हाँ जी, में खत्म हुई है। मुगलों का वो जब चल रहा था, उनकी पत्नी जो है वही सनपुर सती हो गई जो है। अच्छा वहीं सती हो गई? जी। अच्छा, उन्हीं के नाम से सती चौरा भी है क्या? सती चौरा बना हुआ है बढ़िया, वो पक्का। अरे वाह, तो ऐसे स्थान पर तो हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ वहाँ पे चल करके जी, अभी भी वहाँ के आपके कुछ वो तो निशान है ही है, नहीं, वहाँ चल के पूजा वगैरह करनी चाहिए। कार्यक्रम वगैरह कुछ होता है क्या वहाँ पे सती चौरा पे? मतलब कुछ नहीं, पहले मेरा लगता था, हमारे ही परिवार के प्रेम श्रीवास्तव थे, छेदीलाल से। हाँ, उनके छोटे भाई थे राम हरक जी। जी जी, वो मेला लगवाते थे। लेकिन यह है कि निष्क्रियता कारण जो है मेला वाला बंद हो गया, मेरा नहीं लगता। एक छोटा सा मंदिर उससे बना हुआ है, स्थान चबूतरा बना हुआ है। तो हम लोग वहाँ से लेकिन ये है कि ये वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और कहीं ना कहीं वहाँ से आपकी जड़ जो है आती है। तो कोशिश करेंगे कि वहाँ दर्शन भी करेंगे और उसका जो है आगे हम लोग पुनर्जीवन अगर हो सकता पुनर्जीवित करना तो इसको पुनर्जीवित भी करेंगे, इस पे हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए, वहाँ से शुरू होती है आपके मछली शुगुल पुरवा आने की कहानी, बहादुरपुर के उस सती चौरा के ऐतिहासिक स्थल से 1718 में लगभग 200 साल 300 साल पहले 300 साल पहले लगभग 300 साल पहले ये कहानी शुरू होती है, जो कि सजरा आपके पुरखों ने भी काफ़ी मेहनत करके उसको सजरा को जो कपड़ा बनाए रखा है, और उस सजरे को हम चाहेंगे कि आप जो है उस सजरे को शेयर करें। और मैं उस पर भी कुछ किताब मतलब कुछ ना कुछ उस पर लिखने वाला हूँ, ताकि ये इतिहास जो है वो आगे कायम रहे। और कायस्थों में एक आप लोगों ने काफ़ी काम किया है और उस काम को और आगे उनके जो भी उनकी उपलब्धियाँ हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप वहाँ से अगर आपको सजरे में जो याद है मुख्य रूप से, उस पर आप प्रकाश डालें कि कौन कौन से लोग उसके बाद आए और क्या कैसे यहाँ पे परिवार में बसे, अगर आपको जानकारी अगर आपकी याद। हम लोग चले गए मछली पुरवा जो है जी, गोमती किनारा था जी जी, वहाँ मतलब जैसे हम लोग जाके अपना रहना शुरू किए, घर वगैरह बना, मंदिर शंकर जी का बनवा रखे वहाँ जो है। जैसे हम लोग यहाँ से गए तो मतलब किसी ने बताया संतान नहीं हो रही थी। अच्छा, हमारे बाबा के बाबा थे, चाय पीते रहे, उनको संतान नहीं हो रही थी, चाय की चुस्की लेते रहे, चाय पर वार्ता होती रही। जी, तो मतलब जैसे उन्होंने चर्चा किया बाबा लोगों के बीच में, ज्योतिष बीच में जो है, तो उन्होंने बताया यहाँ से पश्चिम गोमती किनारे जाना आप जो है जी, और वहाँ जो है जैसे आप घर के आगे पीछे कोई घर ना हो,
जमीन अच्छी उपलब्ध कराई गई वहाँ ये रियासत द्वारा जो है। तो शंकर जी का मंदिर बनाने के लिए कहा गया, तालाब, कुआं, 5 कुआं, तालाब, जी जी, तालाब, मतलब ये धर्मार्थ कुछ काम करिए वहाँ पे हाँ। जाके, तो मतलब हम लोग वहाँ रहना शुरू किए। जिससे वंश जो है आगे बढ़ हाँ, तो हमारे बाबा 3 भाई हुए फिर। सके। जी, क्या क्या नाम था उनका? महावीर लाल जी जो है, हरवंश और रघुवंश, 3 लोग थे। तो वहाँ तो अब इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, अगर कुछ विशेष उपलब्धि हो तो बाबा के बारे में तीनों बताएं, और नहीं तो फिर उनके आगे बाबा हमारे बहुत संत पुरुष थे। आपके। अब आप ये मान लें कि जो कौन मंदिर सी बना- महावीर की बात कर रहे जी हैं क्या? जी जी, जी, जो मंदिर बना हुआ है वो बहुत शंकर जी के भक्त थे, अच्छे। बीएन लाल, पीएन लाल। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। चलिए समझ रहे हैं। अभी वार्ता करते हैं पहले कुछ। तो वो शंकर जी के अनन्य भक्त में थे। अच्छा, तो आप लोग शंकर जी के भक्त रहे हैं, वाह, बड़ा धार्मिक परिवार रहा है। जी, चलिए महावीर, तो महावीर की कथा सुनाइए। आज आज महावीर जयंती भी है, तो महावीर की कथा सुनते हैं। तो यहाँ तक लोग आते हैं, जैसे एक बार पूजा कर रहे थे वो बैठ के, हाँ, तो शंकर जी के पीछे एक मछली का चिन्ह बना हुआ है, 2 मछलियाँ से बनी थी, अच्छा अच्छा, बगल बगल ऐसे। हम्म, तो पूजा कर रहे थे, चींटी वगैरह गिरी, जैसे बिजली चमकी, चींटी गिरी, हाँ हाँ हाँ, लेकिन उनको एहसास नहीं हुआ चींटी गिरी क्या गिरी, मछली का ये सर जो है हाँ। कट गया। अच्छा, मतलब शंकर जी की ऐसी कृपा थी कि उनको महसूस ही नहीं हुआ। वो मतलब ऊपर ही थी, लेकिन दीवार बना हुआ था। हाँ हाँ हाँ, तो मछली कट गई, हाँ। लेकिन उनको नहीं पता लगा। अरे वाह, बाद में लोगों ने बताया कि चाचा बाबा इस तरह आप कर रहे थे, इस तरह हुआ। फिर मुझे कुछ पता नहीं जो है। इस मतलब वो इतनी पूजा में लीन थे या भगवान की कृपा उसी उनको। मंदिर सामने एक कुआं था, जी, उस कुएं की इतिहास ये था कि अगर उसमें कोई गिरा है, जैसे 2-3 बार ऐसा हुआ है कि लोग उसमें गिर गए हैं, गिरने के बाद वो पानी सूख जाता था अच्छा एकदम, अच्छा, इस तरह हुआ है। तो मतलब ये इतिहास रहा पूर्वजों का, या हम ही लोग जैसे वहाँ रह रहे हैं तो समझ लीजिए। तो महावीर के कितने लड़के थे? महावीर 2 लड़के थे, अच्छा, उनका क्या क्या नाम था? शिव प्रसाद लाल, हरवंश लाल, अच्छा, तो और शिव प्रसाद लाल के 4 लड़के, क्या क्या नाम था उनका? श्री रमाशंकर श्रीवास्तव जो नायब तहसीलदार थे जो है, रामेश्वर लाल लेक्चरर थे मुसाफिर खाना में जो है, बड़े भैया हमारे वहाँ हमारे पर थे। पिताजी कृपा शंकर श्रीवास्तव थी, वो रजिस्ट्रार कानून रिटायर भी हैं। चाचा हमारे एलआईसी में थे, ब्रांच मैनेजर जो है, क्या नाम था? बीडी श्रीवास्तव, गिरीश संपत श्रीवास्तव, श्रीवास्तव। जो गिरीश के पिताजी। हाँ, उसके बाद अच्छा, जो है, अब इसके पहले ये बताएं कि हरिवंश जो थे वो आपके हरवंश हमारे बाबा के भाई थे, बाबा के भाई थे। उनके एक लड़के तो हरिवंश के एक लड़के रामसर लाल श्रीवास्तव जो कि स्टेशन मास्टर थे, जो स्टेशन मास्टर थे। कूड़े भार काफ़ी दिन रहे हैं। अच्छा उनके 5 लड़के, अच्छा, क्या क्या नाम था उनका? ओम प्रकाश सबसे बड़े थे, स्टेशन मास्टर थे। उनसे छोटे लाल जी जो प्लानिंग डायरेक्टर थे जो है, विजय श्रीवास्तव वो व्यावसायिक चिकित्सक थे जो है, उनसे छोटे प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जो बैंक मैनेजर थे जो है ग्रामीण बैंक में जो है, जी, उनसे छोटे अशोक श्रीवास्तव PWD में एक्शन थे, रिटायर्ड। मतलब इस तरह जैसा कि अच्छा, तो 2 भाइयों का तो आपने सजरा, महावीर और हरिवंश। एक और भाई थे बाबा के, आपके 3 भाई थे बाबा के। हजारी लाल, तो हजारी लाल का जरा सा। वो नवल हो गए, उनकी एक लड़की थी। अच्छा, उनकी एक लड़की थी, उसकी शादी कहाँ हुई थी? शादी अंतुम हुई थी जो है। अच्छा, अंतु प्रतापगढ़। जी जी, तो भी है कि अच्छा, जो आपका देख रहे हैं कि आपका जो परिवार था बाबा के बाद, उन सब की कृपा से परिवार काफ़ी फला बड़ा हुआ, काफ़ी बड़ा भी, और साथ साथ सभी महत्वपूर्ण, जैसा कि कायस्थ महत्वपूर्ण पदों पर पढ़ाई लिखाई में शुरू से आगे थे, तो सभी ने पढ़ाई लिखाई की, कायस्थ धर्म का निर्वहन किया और काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पर रहे। आप अपने विषय में बताएं जिससे। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि अगर उनके बारे में और अपने ये जो भी पिताजी के जो लोग, पिताजी के बाद जो लोग हुए उनके बारे में, या जो आज हैं वहाँ पर, तो क्या इस तीनों परिवार के अलावा भी वहाँ मछली शुक्लपुरवा में कोई परिवार रहता है? जी जी जी, तो उन परिवारों के बारे में बताएं, यानी कि
जो आपके दो बाबा तो हरिवंश और वो दो लोग बाबा का परिवार चल रहा है, एक बाबा लावल दो है जो वहाँ हुए। तो अब ये दो बाबा का परिवार जो चल रहा है, इसके अलावा भी कोई परिवार? ये एक परिवार था छेदीलाल श्रीवास्तव, अच्छा, जिसके लड़के प्रेम वगैरह हैं। छेदीलाल के क्या लड़के? चार लड़के। चार लड़के थे। वही हाँ, जो एक मास्टर थे हाँ, और एक वो अखिलेश श्रीवास्तव, अखिलेश प्रेम श्रीवास्तव, हनुमंत। हाँ, हनुमंत तो वहाँ इलाहाबाद। हाँ, वो तो मालूम है, मैं तो वहाँ सीएमपी में था, सीएमपी में थे ना वो। जी जी जी। तो मैं तो ममफोल में वहीं रहते, जहाँ हम रहते थे वहीं रहते। उसके बाद जो है राजा राम थे जो है, इन्हीं के थोक पे थे। अच्छा, उन्हीं के थोक के हो भी थे। मतलब जैसे हमारे जैसे बाबा थे रघुवीर लाल के पिताजी, हमारे महावीर के पिताजी थे जो है रघुवीर लाल स्वामी दयाल, जी। वो दो भाई थे। अच्छा, स्वामी दयाल दो भाई थे। तो एक भाई का ये लोग हैं, स्वामी दयाल हम लोग हैं। उसके बाद दूसरे भाई थे, उनके ये लोग छेदी वगैरह हैं। अच्छा, राजा तो राम दूसरे लाल भाई थे। स्वामी दयाल के दूसरे भाई क्या नाम था? राजा राम लाल। तो राजा रामलाल के थोड़ा परिवार के बारे में थोड़ा सा। अब उनमें जगदम्बा थे ही, हाँ, भगवती दीन थे, अच्छा, जबलपुर में रहा थे। हाँ और उसके बाद जो है एक विमलचंद श्रीवास्तव थे जो है, हाँ। अच्छा, विमलचंद श्रीवास्तव ये हाँ जो एडीएम थे क्या? वो तो नहीं, अच्छा नहीं, दूसरे। नहीं वो वहाँ थे फरीदाबाद में थे जो है। अच्छा अच्छा। अब उनका परिवार वहीं रहता है, उनका पूरा परिवार वहीं रहता है। अच्छा अच्छा। वर्तमान में अच्छा, उसी में से दौलतपुरा लोग चले आए। अच्छा, उसी में से कुछ लोग एक दौलतपुर। थोक से जो है राजा राम और छेदी के परिवार से जो है, अच्छा, एक थोक आधा ही चला है इधर जो है। कहाँ? दौलतपुरवा। हाँ, तो दौलतपुरवा में अब वर्तमान में कितने घर हैं और कौन कौन आया था और क्या क्या नाम है? दौलतपुरा में शीतला प्रसाद श्रीवास्तव थे जो है, जी। जिनके दो लड़के। अच्छा, शीतला प्रसाद क्या करते थे? शीतला प्रसाद तीन भाई थे जो है। अच्छा, शीतला प्रसाद तीन भाई, क्या क्या नाम था? देवी प्रसाद, जगदीश और शीतला। अच्छा अच्छा तीनों के अच्छा। ये तीनों लोग क्या करते थे? ये तीनों रेलवे में थे। अच्छा, रेलवे में थे तीनों? नहीं, शीतला प्रसाद जो है मास्टर थे। अच्छा अच्छा, उसके बाद जो है जगदीश, वो रेलवे में थे। अच्छा और देवी प्रसाद वो रेलवे में थे। देवी प्रसाद अच्छा, दो लोग रेलवे में थे। अच्छा, तो उनके वर्तमान में इन तीनों लोगों के परिवार के दौलतपुरवा में क्या लोग रह रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं। अच्छा, तो उनका जो थोड़ा सा, ये लोग अभी जीवित हैं क्या? शीतला प्रसाद दो लड़के थे जो है। अच्छा, शीतला प्रसाद के दो लड़के, हैं। क्या क्या नाम था? शीतला प्रसाद के एक लड़के थे, वो खत्म हो गए हैं लेखपाल से। अच्छा उनके दो लड़के हैं, सतीश चंद्र श्रीवास्तव हाँ। और एक लखनऊ रहते हैं, जो रज्जू रज्जू लोग कहते हैं। अच्छा अच्छा। वहाँ रहते हैं वो। उसके बाद जो है मधुकर श्रीवास्तव थे जो है, मधुकर दो लड़के हैं। अच्छा अच्छा एक गाजियाबाद में रहता है, एक यहीं गाँव में रहता है। अच्छा। मधुकर क्या करते थे? मधुकर रेलवे में थे जी। अच्छा। आरपीएफ में थे। अच्छा अच्छा और देवी प्रसाद के जो है 5 लड़के थे। अच्छा। ये सभी अभी हैं? हाँ, लड़के। एक लड़के एक खत्म हो गए हैं। क्या क्या नाम था उनका? उनका रमाशंकर नाम था। अच्छा। उमा शंकर, वो खत्म हो गए। नहीं, 5 लोग जो थे, 5 लोगों में 5 लोगों में उमा शंकर खत्म हो गए, बाकी और लोग हैं। अच्छा, उनके क्या क्या नाम है? अब उनके अंगद श्रीवास्तव नाम है अच्छा और राम प्रकाश एक नाम है, इससे नाम लोगों का है। अच्छा बाकी एक परिवार था दीना प्रसाद का, अच्छा भगवान प्रसाद थे, उनके एक लड़के दीना प्रसाद एक लड़के जो है वो एक लड़का ही रहता है। अच्छा अच्छा। तो ये तो रहा आपका जो परिवार। एक परिवार रहा इनका ओमकार लाल का। अच्छा, दौलतपुर में ही? उनके 4 लड़कियां थी जो है। अच्छा, कहाँ कहाँ पे आई गई? अब एक यही उत्तरदाहा में शादी हुई थी जो है। अच्छा अच्छा। इस तरह अगल बगल शादियां ही हुई हैं। अच्छा। एक परिवार यहाँ रहता है वर्तमान में जी जी। एक परिवार जो उत्तरदाहा में शादी हुई थी, वो परिवार यहाँ के लड़के बच्चे यहाँ रहते हैं। 2 बच्चे हैं, एक विद्यालय चलवा रहा है वही सूरत श्रीवास्तव में ना। हाँ। अच्छा मुरगट्टी में कमला बाल विद्या मंदिर अच्छा। चलवा रहा है वो। तो ये कक्षा 8 तक है? नहीं, चलाते इंटर तक ही। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी मानता 8 तक। अच्छा 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 अच्छा। तो वर्तमान में जो उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन है? वही मतलब उनके पिताजी बना रखा आपने, अनूप श्रीवास्तव को जो है अच्छा अच्छा। अपना मैनेजर है। तो वर्तमान में उस स्कूल की क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति है। अच्छा, लगभग कितने बच्चे होंगे वहाँ? अब लगभग इसमें 430 बच्चे हैं। 430 बच्चे हैं। अच्छा, कितने अध्यापक होंगे? 12 का स्टाफ है इस समय। 12 का? अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें
कितने कमरे वगैरह बने हुए हैं? अब उसमें 5 कमरे बड़े बड़े हॉल टाइप बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, बरामदा है, हॉल, 5 कमरे हैं। ये तो अच्छा काम है, बहुत अच्छा टीन काम। शेड, मतलब 2 कमरे का टीन शेड है। अच्छा ठीक है, बढ़िया विद्यालय है, चल रहा है। अच्छा, चलिए, तो आपने अभी जो बताया कि आपके पूर्वज 1718 लगभग आज से 300 साल पहले बहादुरपुर के सत्ती चौरा नामक स्थान से आए थे। हाँ, और ये बड़ी खुशी की बात है कि आपके परिवार के सदस्यों ने कपड़े पर सजरा बना करके रखा। हाँ, सजरा मेरे और सजरा मैं चाहूँगा, मैं सजरा जो है, इस सजरे का मैं एक दिन आऊँगा और सजरा जो है पढ़ूंगा भी, और चाहता हूँ कि उसको सजरे के हिसाब से एक पूरी वहाँ की आपके बहादुरपुर से जो भी लोग माइग्रेट किए हैं उनकी एक कहानी एक लिखी जाए, और आप ही लोगों की ज़बानी। तो थोड़ा अगली बार मैं आपसे मिलूंगा तो आपसे विस्तार से इस बारे में समझूंगा, लेकिन आज जो थोड़ा सा वक्त मेरे पास है उसमें मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो पूर्वज वहाँ से आए उसमें वो कुछ तो वहाँ पे आए जो मतीशगुलपुरवा में आए, कुछ लोग वहाँ पे गए, क्या नाम है, दौलतपुरवा में गए जी। तो कहीं और भी इसके अलावा? हाँ, ये बगल पखनपुर है ना। अच्छा, पखनपुर, वहाँ गए लोग जो है। ये पखनपुर का भी परिवार वहीं से, आप ही के यहाँ हाँ, से? वहीं है। ये कौन सा पखनपुर, जो कटका के पास है कि यहाँ वाला जो? नहीं, ये कटक आगे जो है। हाँ, समझ गए, पखनपुर। हाँ, तो वहाँ हमारी रिश्तेदारी तो वही है। उसमें ये थे जगदीश श्रीवास्तव थे, ये ना जगदीश श्रीवास्तव। हाँ। अब वो नाम मेरे पास तो सजरे में लिखा हुआ है। अच्छा, तो उसको जरा, तो वहाँ भी लोग गए, तो पखनपुर में भी लोग गए वहाँ से? गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका परिवार एक तरह से अगर देखा जाए तो काफी दूर तक बिखर गया। वहाँ नहीं दिखा। हाँ, और काफी फैला हुआ। हाँ, हम लोग उसी में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं लोगों से मतलब जुड़े हुए हैं सब। नहीं यार, हम लोगों का तो कहाँ से जुड़े हुए हैं? नहीं, वो हम उसमें नहीं, आप लोग नहीं हुए थे। अरे हम लोग तो वहाँ से आप आए, लोग अलग कड़े मानीपुर, हम लोगों का कड़े मानीपुर से हम लोग आए, हाँ, आप लोग अलग हैं। और बाद में आए, उससे बाद में पुरो वाले भैया तो उसमें हम लोग 1764 के आसपास आए हैं। नहीं, अब ये है कि ढूंढा जाएगा उसमें कि क्या हम लोग 1764 के आसपास जो है कड़े मानीपुर इलाहाबाद से हम लोग आए हैं। जी। तो हो सकता है कि वैसे तो उस समय जो हम लोग, नहीं, आप लोग उसमें नहीं हैं। हम लोग उस थोक में नहीं है। उसमें नहीं है। ये खुदैपुर वाले भी हमारे नहीं है। अच्छा 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 खुदैपुरम 3। अच्छा, कुदैपुरवा के जो कायस्थ हैं उनका थोड़ा सा विवरण बताइए, जो आपको याद हो। वर्तमान में कौन कौन से परिवार रहे हैं, उनके पिता का क्या नाम है और क्या काम करते हैं? एक विशुल्लास श्रीवास्तव हैं जो छेदी का है। हाँ हाँ, अच्छी तरह जान छेदी देखे, बड़े मैंने भाई देखा हैं। है, लेखपाल नहीं, कानून नहीं, कुछ नहीं थे वो। अच्छा वो कुछ नहीं, बस ये है कि सामाजिक प्राणी थे। अच्छा टहला घूमा करते थे। अच्छा, वो जो छेदी, समझ गए, लंबे वाले। जी, कोचिंग मतलब बच्चों को मैं समझ गया। उनके वो 4 भाई हैं। अच्छा यहाँ गांव में विशुल्लाल लगते हैं दोस्तों। वो भी एक विद्यालय चला रहे हैं। अच्छा, कौन? विशुनलाल जी। जी, उनका बंदना पब्लिक स्कूल। अच्छा इस तरह चला रहे हैं जो है। अच्छा, वो रोड चला रहे हैं वो भी जो। वो भी 5 तक है, 8 तक है? नहीं, वो तो 5 तक है। अच्छा, 5 तक। उस विद्यालय में क्या स्थिति है? और उसमें लगभग 90 लड़के इसमें हैं बच्चे। अच्छा, कितने मास्टर हैं? 5-6 मास्टर होंगे, 5 बच्चे होंगे। अच्छा, और वहाँ पे कितने कमरे हैं बने हुए? 5 कमरे हैं छोटे। अच्छा, एकदम रोड मकान है। अच्छा। तो अभी ये छेदी लाला हैं कि नहीं है? हाँ, वो तो आते हैं, हर समय आते थे, अब की बार नहीं मतलब आते। लाचार हो गए, मतलब अच्छा, नहीं ज्यादा तो, अवस्था हो नहीं तो गई। जो भी कार्यक्रम था हमारे यहाँ हमेशा आते ही थे। जी। उनको अच्छी तरह हम लोग जानते ही हैं। अच्छा, तो ये परिवार हो गया। इसके अलावा बताए आस पास में आपके, यानी जो आपका धर्मदासपुर ग्राम पंचायत है, उसके आस पास में और भी कायस्थ हैं परिवार क्या? नहीं, यहाँ कास्ट नहीं है। अच्छा, बस इतने ही? जैसे ये बलियोना है। हाँ बरियोना में सक्सेना है। हाँ, बरियोना में सक्सेना सक्सेना है ये लोग। हाँ, सक्सेना है। ये लोग पिपरी सायनाथपुर से आए थे जो है। अच्छा, पिपरी साईनाथ से ये लोग आए थे। ये बगले धनपत में। अच्छा, ये तो 2 परिवार है ना, 2 परिवार। हाँ, 2 परिवार हैं। हाँ, तो एक रवि श्रीवास्तव थे। हाँ, रवि श्रीवास्तव वकील। उनके साथ घटना घट गई थी जो है। हाँ, उनके भाई रमाशंकर जी थे जो है, वो काल करते हैं भी, शायद हैं वो। अच्छा 2-3 लड़के थे उनके। हाँ। यहाँ एक परिवार रहता है उसी थोक का जो है। अच्छा। बरियोना में जो है। वो लोग तो काफी अच्छी जमीन वगैरह भी उन लोगों के पास भी, वकील वगैरह भी, काफी अच्छे समृद्ध परिवार। पिपरी सायनाथ में जमीन है यहाँ। अच्छा। ये धनपत राय जो है वो भी दूसरी में है। हाँ, मतलब अच्छा, धनपत राय जो है, जरा उनके बारे में बताइए, जिसके उन्हीं के नाम पर शायद धनपत के नाम भी पड़ा है। वो धनपत गंज बाजार जो उन्हीं के नाम से भी है। उन्हीं के नाम पर पिताजी वगैरह बताते थे
तो थोड़ा सा धनपत राय के बारे में आप बताएं तो बड़ा अब गर्व महसूस होगा। बगल अतर सुमा गाँव है ना, हाँ यही रहने वाले थे लोग जो है। अच्छा, अच्छा, अब धनपत, ये धनपत राय का कार्यकाल क्या रहा होगा लगभग? जैसे आप धनपत राय विशेष वकालत करते थे ये। पेशे से वकालत थे, लेकिन इनका कार्यकाल लगभग कितने ईस्वी के आसपास ये रहे होंगे, ये हमारा थोड़ा सा, क्योंकि आप काफी समझ लीजिए आपकी ये वही 17-18 के बीच में जो है अच्छा ये कार्यकाल इनका रहा जाने दीजिए। कार्यकाल मतलब ये थे उस समय जो 1917 1917-18 के बीच में जो है। अच्छा 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 अच्छा, इसके बाद ये जो अच्छा, तो ये जो धनपत राय थे ये कहाँ के रहने वाले थे? अतरसुमा अतरसुमा के रहने वाले। मगर धनपत, तो ये बाजार जो है इन्होंने ही बसाई? धनपत का बाजार अतरसुमा में है ही है। अच्छा, तो ये उन्होंने ही बसाई है जी बाजार? जी जी जी, उन्हीं के नाम से है धनपतगंज पड़ा। अच्छा, तो वो तो वकील थे पेशे से शायद? जी जी, उनका मकान यहाँ सुल्तानपुर में जो है, ये कुलवान नाके के पास जो है, वो ये एरिया सब उन्हीं का था वही। हाँ हाँ, तो मुझे लगता है कि ये जो बस अड्डे के पीछे सड़क जाती है ढलान पे, बढ़िया भी नहीं, है? कुलवान नाके जाती है जो है। अच्छा हाँ, रेलवे स्टेशन से जरूर आती है। हाँ आगे बढ़ने में गायत्री मंदिर है, हाँ हाँ, वहीं बीच में उनकी कोठी बनी हुई है। इधर से भी जाने तो उधर कुलवान नाके की तरफ तो निकलते हैं। हाँ, बढ़िया भी जाएंगे। जहाँ जाएंगे तो जहाँ टर्न होते हैं। अब ओवर भी बन गया ना। हाँ हाँ हाँ, एसपी साहब बंगले आगे हाँ जाएंगे। एसपी साहब के बंगले उसी के आसपास है उनका क्या? जी 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 उसी के आसपास धनपत राय की कोठी जी है? जी जी जी। अच्छा, धनपत राय के लड़के वगैरह क्या थे, कैसे क्या? अब उनके लड़के की जानकारी नहीं भैया। अच्छा, तो हम अगली किस्त में जानी, चूँकि हमारा ये उद्देश्य है कि जो अगल बगल के जो कायस्थ हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम जो है जानकारी करें, उनको इकट्ठा करने की कोशिश करें। आप इस दिशा में, आपका परिवार बहुत बड़ा काम कर रहा है और आपके पास काफ़ी ऐतिहासिक तथ्य भी हैं और तमाम रिकॉर्ड्स वगैरह भी हैं, और हम ये चाहेंगे कि आने वाले दिनों में इधर की तरफ जो भी कायस्थ परिवार हैं और इनके बारे में जो इनका इतिहास है वो लिखा जाए, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उस इतिहास से परिचित हों और हम एक साथ जोड़ने का भी प्रयास करेंगे। इस दिशा में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आप तो पहले से चल रहे हैं, अब हम लोग रिटायरमेंट के बाद इस कोशिश में लगे हैं, जैसे हमारा भी जो स्कूल चल रहा है उसमें हम लोग कार्यक्रम वगैरह कराएं और कायस्थों को बुलाएं और सम्मानित भी करें, क्योंकि कई लोग शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं, तो हम लोग भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उन सबको मैं एक तरह से, अगर सब एक दूसरे से मिलेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा सद्भावना पैदा होगी और हम लोग जो है अपने पूर्वजों की जो थाती है उसको जो है आगे बढ़ाने में सफल होंगे। तो कृपया थोड़ा सा अभी आज के दिन मैं ज़्यादा वार्ता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा एक कार्यक्रम है जो मुझे अंबेडकर नगर में सवेरे जो है तमाम अधिकारियों को एड्रेस करना है। तो हाँ भैया, अरे नमस्ते भैया, ठीक है। नहीं, ये वासनाल तो करना के वासा दूसरा नंबर आ करना है। हाँ सर, ये 16 कहा ना। सर से बा आई कलावती कहाँ बाई हो? वही डाबा सिमर के अच्छा, जान रोडोबा दाहिनी तरफ, याद जब दाहिनी तरफ। बढ़िया है। अरे चला ठीक है। का करना जब कार्यक्रम पता लाग गया तो कौन हुआ। आहा व्हाट्सएप नंबर बाद दूसरा नंबर आ करना है क्या? अब चला ठीक है, संजय की शाम की चला ठीक है, बढ़िया बात। अब एक कार्यक्रम वही करना है क्या? अब बस शाम की हम बात कर पहुँचे फिर है। हाँ शाम की, हाँ शाम, ठीक है। और ठीक है सर, चलो बढ़िया बात, ठीक है।
तो चलिए अंजनी भाई साहब, आपके मिलने से आज हम लोग नाम सुनते थे कि ये कायस्थ है, लेकिन आपने हमारी आंखें खोली और एक सामाजिक, क्योंकि हम लोग कुछ दिन के ही यहाँ पर धरती पर रुके हुए हैं और हम चाहते हैं कि आपका ये जो काम है और जो हमारे पुरखों ने काम किए हैं उनकी कुछ मधुर मधुर यादें, उनके जो काम हैं, उनके जो त्याग हैं, उसको हम लोग सजो करके रखें किताबों के रूप में, और उनकी कहानियाँ हम अभी जो हमारे पूर्वज या जो भी लोग हमारे विद्यमान हैं उनसे हम कहानियाँ सुनेंगे और उनकी जो अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं उसको हम संजोएंगे और उन सब को हम इकट्ठा करेंगे ताकि उस थाती को लेकर के हम लोग आगे बढ़ें। अभी अगर आप हमको कुछ अपने गांव की, अभी आप समाज सेवा में लगे, राजनीति में भी आपका परिवार काफ़ी रहा है, आज भी आप पार्टियों से जुड़े हुए हैं और सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। आपको कोई इसमें पैसे वगैरह की कोई नहीं, लेकिन आपकी जो भावना है उस भावना को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं और मैं चाहता हूं कि कम से कम एक मंच मिले और हम लोग इस छोटी भावना से मिलकर के एक व्यापक तौर पर हम लोग इकट्ठा हों, एक मंच हम लोग साझा करें और ताकि साल में एक बार हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कम से कम कोई ऐसा कार्यक्रम हो जो आसपास के कायस्थ हैं, भले हमसे अभी दूर हैं, हम उनको नहीं जानते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से हम जुड़े रहे हैं उनसे और वो हम लोगों के अगल बगल में रहे। जैसे कि आपने एक बड़ा नाम धनपत राय का बताया, हमारे पिताजी वगैरह बताते थे, लेकिन उनके डिटेल, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। मैं चाहूँगा कि धनपत राय के बारे में भी और उनके बारे में और जानकारियाँ जो है एकत्रित की जाएँ और ताकि हम उसको ले करके हम काफ़ी गौरवान्वित हों कि हमारे पुरखे कितने महान थे। थोड़ा सा मैं आपके व्यक्तिगत बारे में, मैं और चूंकि सजरा बहुत बड़ा है, समय भी काफ़ी लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपना जो एक कार्यकाल है जो आपके भाई साहब का है, जो कि राजनीति और समाज सेवा इन दोनों क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, लगभग 25-30 साल से एक्टिवली जुड़े हुए हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि किस तरह से आपका ये सामाजिक सेवा का जो रास्ता है वो चला है और इसमें क्या क्या आपकी उपलब्धियां रही हैं। मैं केवल पॉजिटिव चीज़ों को चाहूँगा कि सकारात्मक चीज़ों पर ही प्रकाश डालें और जिससे कि हम उन सकारात्मक चीज़ों को पकड़ करके लोगों को एक यहाँ पे मंच दिया जाए। कोई ना कोई, जैसे चित्रगुप्त पूजा है तो है, इस आसपास में हम लोग इस तरह से कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि जब बहुत सारे लोग, जो कि हम लोग तो बहुत आगे थे, लेकिन अभी आज की तारीख में हम लोगों के यहाँ हम लोग मिल ना पाने के कारण काफ़ी कुछ जो है शादियों में भी, कई तरह की शादियों में लेकर के समस्याएं पैदा होती हैं, कई तरीके की, और जैसे बहुत से लोग अच्छे पदों पर हैं तो उनसे भी मिल करके हम लोग जो है काफ़ी कुछ, हमारा परिवार एक दूसरे से लाभान्वित हो सकते हैं और हमारा और वहाँ का बहुत घनिष्ठ नाता हम लोगों का रहा है। चाहे वो दादा हों, वहाँ पे हेडमास्टर थे और प्रतापपुर स्कूल को उन्होंने चलाया भी था, तो वो तमाम अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं और हम चाहेंगे कि पहले आप, जब तक आपने होश संभाला है तो कुछ अगर कोई अच्छी कहानी जो कि आपके परिवार को गौरवान्वित करती हो उसको बताएं, त्याग की कोई कहानी हो और कोई ऐसी जिससे कई लोग जुड़े हों, ऐसी कहानी हो। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो राजनीतिक और सामाजिक यात्रा रही है उसके बारे में प्रकाश डालें। जी सर, जैसे अपने विषय पहले बता दें। हाँ जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, स्वागत है। हमने इलाहाबाद से BSc किया सर। कब किया था आपने? 80 में। अच्छा, कुलभास्कर। उसके बाद मैंने लॉ ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा। 3rd ईयर का एग्ज़ाम नज़दीक था, लेकिन कुछ इस तरह हमारे सामने हमारे बड़े जीजा थे विवेकानंद श्रीवास्तव जी, जो कि हाई कोर्ट वकील थे, तो जैसे हमने कुछ इनका क्रियाकलाप देखा, कार्यशैली हमको समझ में नहीं आई जी, या ये धंधा हमको अकल कहीं लगा, जो है हमने एग्ज़ाम नहीं दिया। अच्छा अच्छा। उसके बाद उसके पहले जैसे हमने रेंजर का एग्ज़ाम दिया था, फॉरेस्ट कमीशन की, फॉरेस्ट रेंजर की जो है, हम उसमें क्वालिफाई हुए। यहाँ तक हमको ये था कि ज्वाइनिंग भी करना है जी, लेकिन अब उस समय था 3rd ईयर चल रहा था मेरा जो है लॉ। हाँ नहीं, ये BSc का जो है। अच्छा, BSc। लॉ तो मैंने बाद में किया जो है। हाँ जी जी। 3rd ईयर चल रहा था तो ये हुआ कि हम BSc करने वाले BSc करेंगे, अभी हम जंगल विभाग नौकरी नहीं करेंगे जी जी। नौकरियाँ मेरे सामने बहुत आई जी जी, लेकिन बस अब आप समझ लीजिए, नौकरी, सरकारी नौकरी या कुछ भी हो, हमको नहीं था करना, या हाँ, नहीं भगवान की लिखा। तरफ से नहीं था कि नौकरी करें हम।
नहीं किया हमने जो है। उसके बाद बीच में एक पोस्ट आई, एक फर्टिलाइजर थी, इंडो जर्मन फर्टिलाइजर, हाँ इंडो गल्फ, इंडो जर्मन फर्टिलाइजर, अच्छा इंडो जर्मन, विदेशी थी जो है। उसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट हमारी पोस्टिंग हुई है। हमने 3 साल काम भी किया। अच्छा लेकिन अभी एक समझ में ना आने का मैंने छोड़ दिया, जी, नहीं किया। उसके बाद फिर और नौकरियां आई, जैसे उसके बाद हमने एक डिप्लोमा लिया कैनिंग का जो है, कैनिंग एंड फूड बिजनेस का डिप्लोमा लिया 3 साल का जो है। काफ़ी पढ़ाई आप काफ़ी करते रहे। दुनिया प्राइवेट फैक्ट्रियां हमको पूछती रही, लेकिन हमने ज्वाइन नहीं किया। उसी दौरान मेरी शादी हो गई 85 में जो है। कहाँ से हुई शादी? ये बीकापुर सरेसर है। हाँ सरेसर तो हम लोगों की भी रिश्तेदारी है ना। किसके यहाँ? अरे भाई सरेसर में भाभी, सरेसर में हम लोगों की रिश्तेदारी है ना, सरेसर में इनकी बगल में भी रिश्तेदारी है, सुगई के यहाँ की। अरे राज कपूर वगैरह जो है, जो उसमें वो है ना एसडीएम के मालखाना में है आजकल, उसमें पहले एसडीएम के, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, डीएम के अच्छा, साथ अच्छा, केस किए लोग भाई। अच्छा, अच्छा, हाँ सरेसर। अरे राज कपूर हैं और भी उनके एक भाई पोस्ट ऑफिस में थे, जी जी जी। और ये निरंकार जो है उसमें पुलिस विभाग में है, वहीं पर रहते हैं लखनऊ में। फतेह बहादुर उसमें थे। हाँ उसके बाद मैंने और यहाँ से भी तो रिश्तेदारी एक थी बगल में, जी। गुड़िया जो सुकई है ना, अच्छा सुकई जान रहे हैं बगल में हमारे, ये बगल में। नमक। हाँ तो उनकी सर ये बीकापुर में ना? हाँ वही रेलो लाइन से बगल की तरफ हाँ। पश्चिम, वही। किसके यहाँ रिश्तेदारियाँ है? अरे उनके 2 लड़के वहाँ लखनऊ में रहते थे वो लोग। हाँ अरे ये राधेश्याम श्रीवास्तव जो है ना, अरे सेक्रेटरी जो थे, हाँ सेक्रेटरी साहब, ये सब हम लोगों को हमारे भाई रिश्तेदारी हो। उधर से जीजा हुई हमारे महावा तरफ से। महावा की तरफ। हवा में उनकी ससुराल थी जो है। हाँ तो महावा, राधेश्याम, हाँ राधे रमन की जो। सभी बहुत दामाद थे। वो सगी बुआ के दामाद थे। आपके? और क्या, अच्छा। सेक्रेटरी साहब। अरे हम लोग वहाँ कई बार गए हैं भाई, 90, 95, 2000 उनके 3 लड़के हैं ना? हाँ गोरे राम लखन हमारे रहे हैं। ये विजय हम लोग श्रीवास्तव, शादी वादी में आते जाते थे। ये लखनऊ में रहते हैं जो है। हाँ मालूम है बड़े वाले जो है सबसे जो है। अरे सदिया में गए थे हम लोग भाई। अच्छा अच्छा। और क्या, बाद में वीडियो पंचायत भी हुई है वो शायद, मुझे लगा। हाँ वीडियो महावा पंचायत। हाँ, चूंकि मैं भी पंचायत विभाग में था ना, अच्छा अच्छा। तो मैं तो डीपीआर होकर रिटायर हुआ। नहीं तो वो तो हमारे एकदम ससुराल बगल है जना। हाँ तो चलिए आपकी शादी वहाँ से भी हम लोगों का रिश्ता जोड़ता है, इन्हीं रिश्तों को तो हमारी जोड़ना वाइफ, है। हमारी वाइफ अकेली है। अच्छा चलिए। अच्छा। उनका शुभ नाम क्या है? गीता श्रीवास्तव। गीता श्रीवास्तव। चलिए गीता श्रीवास्तव को हमारा नमस्कार कहिएगा, बहुत वहाँ मेरी रिश्ते। आपके ससुराल महावा में है? हमारी नहीं सरेसर में है। सरेसर में। उन्हीं घर पीछे बगली है एकदम सब। हाँ हम सरेसर गए हैं। अरे सरेसर में लोग कई बार शादी में गए हैं उनके पीछे उठे के। तो अब उस समय ये हुआ कि फिर जब नौकरी की स्थिति मैंने देखा तो हमने कहा, पिताजी से कहा मैंने, हम नौकरी नहीं करेंगे। अच्छा पिताजी हमारे इस टाइप थे, कभी किसी टोका नहीं जो है। अच्छा। जैसे हमारे बड़े भैया थे, हाँ। उन्होंने बीए करने के बाद उनको चस्का लगा राजनीति का जो है। लेकिन वीरेंद्र कभी, वीरेंद्र। हाँ कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं उनको जो है। ठीक है, सुल्तान में बढ़िया भी रहते थे। हाँ, बाद मालूम, शादी हुई, वहाँ रहना शुरू किए। मतलब यहाँ तक खर्चा बर्चा जो कुछ सब हमारे करते थे एकदम फ्री थे, जान लीजिए आप लोग। अच्छा राजनीति में अच्छे मुकाम पहुँचे वो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, लेकिन यह है कि कभी उन्होंने अपने लिए टिकट की मांग नहीं किया कि हमको टिकट चाहिए या क्या चाहिए। मतलब बहुत निस्वार्थ आदमी थे, जान लीजिए, पार्टी से और उनके जो है। यहाँ तक आप समझ लीजिए कि बाबा जी की शासन 5 साल। तो वीरेंद्र भैया भी हैं? नहीं खत्म हो गए। कब हुई उनकी मृत्यु? 13 में हुई थी। 2003। उनकी उम्र क्या थी उस समय? 65 साल। 65 साल। चलिए विश्वनाथ दास शास्त्री। चलिए उनके बारे हम जान रहे हैं, विश्वनाथ दास शास्त्री में जब। तो चलिए मैं उस दरमियान मैं जब क्या हुआ कि जैसे अब जरा अपने बारे में थोड़ा विस्तार से तो बताओ। वही सर जो है भैया ना कि जैसे अब वो चूंकि पार्टी में लगे हुए थे, अब जो लोग उनको जानते हैं वो लोग आपको भी जानते हैं। हमको भी जानते हैं, सम्मान मिलता है। हाँ तो मतलब केवल अब जैसे हमारे पास थोड़ा समय कम है ज़्यादा इधर करने का, लेकिन यह है कि हम उसको बचाए रखे हैं। उनकी जो पूंजी है जी, जो उन्होंने जी। सेवा की के दौरान अर्जित की थी। जैसे हम जिला प्रतिनिधि रहे 5 साल जो है। अच्छा जी, भाजपा के जिला प्रतिनिधि। आज भी कार्यकारिणी में सदस्य हैं। अरे वाह, बहुत बहुत तालियां आपके लिए। तो उसके बाद जो है जैसे कि और हमने बहुत पद कर लिया, ऑफर आए मेरे पास जो है, हमने कहा हम कोई पद नहीं लेंगे, पार्टी में है, निस्वार्थ सेवा करते रहो। समय अभाव कारण जो है, बाकी जिम्मेदारियां लंबी हैं। तो हाँ चलिए शादी के बाद की अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा
बताएं वीरेंद्र भैया के पद चिन्हों पर उन्हीं के साथ चलते रहे। जी जी, सब हाँ, बढ़िया भी हाँ, बच्चे हैं वो लोग जो है। हाँ 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 हमारे जो है भैया 6 लड़कियां, हाँ। एक लड़का। अच्छा अच्छा, तो कृपया उनका 5 की शादी मैंने कर दिया है। नाम बताएं और कहाँ कहाँ शादी हुई है, जरा ये बताएं। जैसे बड़ी लड़की जो है रामपुर में शादी मैंने किया, सिंपल श्रीवास्तव नाम उसका जो है। रामपुर ये बरौसा वाला? नहीं नहीं, रामपुर भगन है ये। रामपुर भगन में किया? जी, पिपरी के पास आ हाँ मैं गया। समझ गया हूँ, हाँ सब रिश्तेदार आज हैं हम वो लोग। एक कृषक इंटर कॉलेज से प्रिंसिपल है वो। अच्छा अच्छा, कृषक इंटर सरकारी कॉलेज। विद्यालय है। अच्छा, जी, सुबह- बड़े वाले हमारे जो है। वो उनके आपके दामाद जी 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 वहीं पे प्रिंसिपल है? जी जी जी, विवेक श्रीवास्तव। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ है। तो उसके बाद वो गांव कौन सा है उनका जहाँ शादी हुई? धर्मपुर गाँव, धर्मपुर। ये बगल है रामपुर के जो है। अच्छा अच्छा। उसके बाद अच्छा, दूसरे तो नंबर बेटी भी क्या वहाँ कोई कुछ काम कर रही है? बेटी भी मेरी काम? बेटी कुछ दिन से उन्होंने बीएड वगैरह किया है बीच में। हाँ हाँ। इस समय नहीं पढ़ा रही, तैयारी करें कंपटीशन की जो है। अच्छा अच्छा। फैजाबाद में रहते हैं। फैजाबाद किस मोहल्ले में? ये फैजाबाद में जो है नाके के पास है। अच्छा, नाके के पास है। रहते लोग जो है। अब तो बहुत बढ़िया जगह है ना। जी, ये रामनगर कहा जाता है। हाँ रामनगर जान जी, रहे जी, हैं। अच्छी तरह मैं फैजाबाद में 10 साल रहा हूँ, तो मैं जान रहा हूँ। उसकी छोटी लड़की जो है अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे मतलब सबसे बड़ी शादी बात। मैंने ओम नगर में किया है। अच्छा, ओम नगर यहाँ पे। रहने वाले लोग नारायणपुर के हैं। अच्छा, नारायणपुर के रहने वाले, शहर में। वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो है, हैं? एमआर हैं वो। अच्छा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एम आर। चलिए भैया, आपने बहुत माता बड़े। पिता अकेले हैं वो। अच्छा अच्छा। तीसरे नंबर शादी मैंने किया जो है वही रामीपुर में, जो विवेक श्रीवास्तव हमारे बड़े दामाद हैं, उनके छोटे भाई हैं। अच्छा, उनकी छुट्टी। वो महिंद्रा कंपनी में है। अच्छा अच्छा। 2 भाई थे, 2 बहनें वहीं हैं। अरे वाह, जी दोनों बेटियों की आप? जी जी। अच्छा। देवरान जेठान दोनों हैं वो। हाँ ठीक है ठीक। अच्छा, तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का रिश्ता है, तीसरे नंबर जैसे जैसे ये भाभी हैं और हमारी वाइफ और पवन की वाइफ, जी जी। ये 3 लोग सगी बहनें हैं। अच्छा अच्छा और ये तो चचेरे भाई है, पवन और हमारे सगे भाई हैं। अच्छा तो अच्छा। कुछ इसी तरह की कहानी, काफी कहानी हम लोग की जुड़ रही है। तो- कई तरह की रिश्तेदारियां मिल रही हैं और आज का मिलन जो है ये बड़ा अच्छा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान ने आपको यहाँ मिलाने के लिए मुझे भेजा था। चौथे नंबर शादी मैंने किया भोदारी है, खजुराट के पास। अच्छा, भोदारी खजुराट के पास। तो खजुराट के पास तो काफी वहाँ राजा वाजा की लोग भी रहते हैं, रजवाड़ा भी रहा है वहाँ। हाँ, अच्छा घराना है। वो हमारे दामाद जो है रेवाड़ी में है, हरियाणा में। हाँ, रेवाड़ी हरियाणा। उन्होंने एमबीए किया था, बोधारी PhD करने के बाद। में जो है सुरेंद्र वगैरह जो है, सुरेंद्र पानोई लगते हैं हमको। अच्छा, रामपुर वाले? बोधारी बोधारी। अच्छा, भोदारी। जी, बोधारी है। 5वीं लड़की मैंने किया हैदरगंज में जो है, अच्छा, हैदरगंज। राजकुमार श्रीवास्तव है। राजकुमार श्रीवास्तव की है क्या? जी जी जी। अरे वही तो पीएन लाल के जो है, पीएन लाल जो है हाँ हाँ उन्हीं के भाई जो स्कूल चला रहे हैं। हाँ हाँ, वही। अरे तो भाई हमारा उमरावा वही ननिहाल है ना, और इनका भैया का भी ननिहाल उधर है। हम तो वहाँ स्कूल वगैरह में गए, उनके जो पप्पू हैं, उनके लड़के जी जी जी। पप्पू हैं और वो है, वो एजेंसी लिए हुए हैं और उन्हीं का स्कूल है। अब तो उन्होंने एक और स्कूल मेडिकल वेडिकल का कुछ खोला है। तो भैया वो तो वहाँ से हमारा बड़ा पूरा, हाँ डी फार्मा वाला भी खोला है। बी फार्मा बीए बीएससी भी चला रहे हैं इस समय जो है। हाँ हाँ, मैं गया हूँ। कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज। हाँ हाँ, पब्लिक वो तो बड़ी भारी हस्ती है भाई। उनकी अच्छा, राजकुमार की लड़की से कब शादी हुई? ये 23 में हुई जो है। अरे हम उस शादी में मैं गया था, इलाहाबाद से हम लोग आए, तो वहाँ लखनऊ से हम सभी लोग आए थे वहाँ पे। तो सदियत यही हुई थी सुल्तानपुर में। गोद भरैया किए थे पागीपुर से जो है, शादी किए थे यहाँ जो है। नहीं, वहाँ जब हम लोग हैदरगंज तो हम लोग गए थे भाई, हैदरगंज। आइटम में गए थे आप लोग? एट होम में कह रहे होंगे। हाँ, हम लोग गए, चूंकि हमारा बड़ा पीएन लाल से बड़ा अच्छा रिश्ता, हमारी मिसेज का। हम लोग वहीं रहे 10 साल ना। उनके एक भाई उसमें थे। क्या राजकुमार से बात करा दें आप। राजकुमार तो थोड़ा हो सकता है हमको कम जानते होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जानते होंगे। हाँ, चूंकि पीएन लाल बहुत जानते थे, वहीं हम लोग रहते थे। अरे नहीं, वो उनका घर वहाँ है, ये मारवाड़ी गेस्ट हाउस बगल में हुई। हाँ हाँ हाँ, मारवाड़ी गेस्ट हाउस के पहले उसी गली में हम भी रहते थे, वजीरगंज। वजीरगंज जब थी वहाँ 2 लोग हैं हमारे जो है। हाँ हाँ उनकी बुआ भी उसी बगले हैं, मकान बनाए। हाँ हाँ, मैंने देखा वहीं बगले में तो है। उनका वो नाम है ये शादी मैंने सांवले। ये शादी मैंने अरे उन सब लोगों की शादियां जो है, लड़कियों की शादियां सब वहाँ, एक तो यहाँ हुई है पीएन लाल की लड़की की, यहीं रहती हैं यूनिवर्सिटी के सामने, और एक आध 2 की उधर हुई है वहाँ पे जो है। अरे 3 लोग, प्रमोद श्रीवास्तव एक है, उन्हीं के सामने रहते हैं पीएन लाल। जी 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 जी। हाँ, तो उनके 3 लड़कियां थी, उनकी डेथ हो गई, उसमें थे। ये शादी सब 23 किए थे। हाँ हाँ। अभी एक लड़की मेरी है 6वें नंबर की जो है, वो पढ़ रही है और इस बारे में फर्स्ट ईयर उसका है।
अच्छा अच्छा। अभी 20 साल उम्र है उसकी। हाँ? तो देखिए राजकुमार से बात करी। ये लाल भी खत्म हो गए और एक कोऑपरेटिव एक्टिविटी थे वो भी शायद वो भी खत्म हो गई कि है अभी नेता जो थे खैर नहीं वो हैं अभी। वो होंगे अभी। हैं, हैं। अरे भैया प्रणाम भैया प्रणाम, ठीक है। हाँ भैया ही नंदापुर में बैठा है ही, नंदापुर में, नंदापुर बगलिया है ना। अरे पहले पड़ी हुआ ना भैया, ये कटकर से आगे थोड़ा सा है ना, कटका सागो नाही भैया, नाहक बगल ना, कटका से आवे ना, मांग रोड शंकरगढ़ रोड पर, माइंग रोड बाटे नंदापुर। तो एक भैया हैं आपसे परिचित है, आप बात करें। नमस्कार सर। अरे हमारा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है और बड़े भैया का नाम दिनेश श्रीवास्तव। तो हम लोगों की ननिहाल जो है उमरावा है, उमरावा उमराए में है, राजेंद्र वगैरह विपिन जो सुरेंद्र प्रताप श्रीवास्तव। तो शायद यहाँ से तो आप लोगों का काफ़ी करीब रिश्ता रहा। और हम रहते थे, और ये जो मतलब बड़े भैया जो पीएन लाल, मैं उसमें एट होम में आया भी था लखनऊ से। डाली की मम्मी का नाम शायद आपने सुना हो। तो ये पप्पू वगैरह जो है जहाँ रहते हैं उसी के सामने मैं वहाँ रहता था। हाँ, लेकिन हमको भी जान लीजिए जो पीएन लाल जो आपके भाई हैं, तो ये सामने वाली गली नहीं थी उधर, उसमें हम लोग रहते थे बहुत दिनों तक। हाँ, तो सब जगह आना जाना हम लोगों का 10 साल तक वहीं रहे जब थे पप्पू। और ये अभी भी जाते हैं भैया, तो सब वहाँ लखनऊ जाते आते भी हैं। तो बड़ा हम लोगों का मतलब अच्छा रिश्ता रहा। हम लोग शादी में आपके यहाँ आए भी थे जो है उसमें, अरे क्या नाम 23 में जो है, चूँकि वहाँ पे वही उसी में हुई थी, स्कूल में ही हुई थी ना, स्कूल में ही एट होम था, तो मैं आया था। तो अभी वही पप्पू से बात, पप्पू और उनसे क्या नाम उनका, अरे जो दूसरे वाले छोटे वाले जो क्या नाम का, बबलू। तो बबलू की तबीयत जब खराब हुई थी नहीं, एक बार वहाँ जब दिल्ली गए थे, बहुत ज़्यादा उनको हेपेटाइटिस सी या डी हो गया था। तो हम लोग वहाँ 10 साल रहे। तो मैं DPRO होकर के रिटायर हुआ, अनिल कुमार श्रीवास्तव मेरा नाम है। तो हाँ, इस समय मैं घर पे हूँ। यहाँ भी एक विद्यालय वगैरह खुला है, थोड़ा सा अनुभव भी लेना है, तो चल रहा है पहले से, लेकिन वैसे ही चल रहा है। तो मैं इस समय प्रधानों को ट्रेनिंग वगैरह दे रहा हूँ, और मैं वहाँ पे डायरेक्टरेट में भी ट्रेनिंग देता हूँ। तो अभी पूरे सुल्तानपुर के सारे प्रधानों की, महिला प्रधानों की ट्रेनिंग चल रही। अभी कल मैं अम्बेडकर नगर में जिले के अधिकारियों को दूंगा ट्रेनिंग, कल सवेरे मुझे। तो अवनीश श्रीवास्तव जो हैं DPRO जो इस समय हैं, वो भी सब हमारे जूनियर बैच के हैं और रिश्तेदार भी हैं गोंडा करने वाले। और अवनीश श्रीवास्तव और DP वहाँ के हैं, और अविनाश श्रीवास्तव यहाँ के हैं, अयोध्या के हैं, ये भी सब हमारे बैच के हैं। तो ये सब लोग जो हैं, तो मैं आता हूँ तो वही चर्चा होने लगी। तो अभी मैं एक रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो वही रिकॉर्डिंग मतलब कायस्थों को जोड़ने के लिए, तो उसी संदर्भ में जो है अभी नाम आया, तो हम कहा कि बात करा दें। तो चलिए आते हैं, तो मुलाकात होती है सर, ठीक है। हाँ, आते हैं, बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है, जानते हैं। हाँ भैया, हाँ ठीक है। नहीं निकला रहन गुप्तार के साइड का रहन, फिर उसके बाद आए तो अब चूँकि संबंधी सब पुराने अपने रहे हैं ना, तो सब बैठ गए यहीं, बातचीत होने लगी से। और ठीक है भैया साहब, नहीं आवाज है भैया, निकलब जरूर करना है उधर और भैया भैया। और ठीक है सर, ठीक है ठीक है, नमस्ते। तो चलिए हम लोग रिश्ते में जुड़ते चले जा रहे हैं, और इन रिश्तों को और मजबूत करने का काम है। और मैं चाहता हूं कि अगली उसमें जब चित्रांश सभा हो या जो है, तो कुछ एक सामाजिक कार्यक्रम भी करा जाए। और अगर हम लोग करीब आएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से बहुत फायदा हम लोगों को होगा। तो मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूं, और कुछ आपका भी सहयोग, क्योंकि आपका काफ़ी लंबा अनुभव है, आपके परिवार का भी लंबा अनुभव है। और अब जो है जीवन के जो पल पड़े, तो उनको हम अपने जो अतीत है, जो हमारा भूतकाल है, उसको हम थोड़ा सा ले करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ और, अब आज का समय कम है, लेकिन हम और विस्तार से, आपकी लंबी कहानी है, और हम चूँकि कायस्थों को सबको समेटना भी चाहते हैं आपस में, तो मैं इस पर आगे भी वार्ता करूँगा। लेकिन अभी आप अपने जीवन की कुछ कहानियाँ जो आप अभी व्यक्त कर सकते हो, और जो कि बहुत अच्छी हो। अभी तो आपने अपनी लड़कियों का शिक्षा दीक्षा के बारे में बताया, और उससे बड़ा हम लोगों को बड़ी प्रेरणा मिल रही है। आपकी पत्नी
भी जहाँ से है वहाँ भी हम लोगों का रिश्ता निकल रहा है, और जहाँ भी, तो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि कुछ और कोई कहानी आपके जीवन में अभी फिलहाल आज आप अपने तक ही सीमित रह करके कुछ कहानी आप बता दें, और उसके बाद अपने कुछ भविष्य की सामाजिक सेवा के थोड़ा सा सोपान भी आप हमें बताने का कष्ट करें, ताकि और उस जिससे कि हम आगे उससे लाभान्वित, आने वाले लोग लाभान्वित हो सकें। अब जैसे मैंने निर्णय लिया कि मुझको सर्विस नहीं करनी है, नौकरी नहीं करनी है, तो पिताजी ने कहा क्या करेंगे, तो उस समय मुरगट्टी में एक मंदिर मैंने शंकर जी का बनवाया। अच्छा। मुरगट्टी में बनवाया, वही मंदिर बन रहा था उस समय। तो लालजी सिंह दौलतपुरा के हैं, दुकान बनवा रहे थे। अच्छा। तो हमने निर्णय लिया कि हम दुकान करेंगे। हाँ। पिताजी ने कहा ठीक है दुकान करो। तो मैंने बहुत बड़ी एक दुकान खोली वहाँ जो है, उसमें साइकिल, हैंड पाइप, चारा मशीन, टेबल, लाइट की, अगर मतलब बहुत बड़ी दुकान मैंने खोला जो है। लेकिन चूँकि सामाजिक प्राणी होने के नाते दुकान सफल नहीं हुई है। हाँ, उधार वगैरह बढ़ता उसके गया। बाद एजेंसी ले लिया मैंने LIC की, वही एजेंसी करते हैं। अच्छा, बीच में क्या हुआ भैया, जैसे कि 87 में हम लड़ गए प्रधानी का चुनाव। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। बढ़िया जान लीजिए, नहीं बहुत बड़ी ट्रेजडी मेरे साथ हुई, जान लीजिए। अच्छा, उसमें क्या था कि हम वही मतलब बाहर राम से आए प्रताप थे। शुक्ल वगैरह वहीं के आसपास जी के। जी जी, बाहर से आए थे, मतलब हमको कोई गांव जानता नहीं था, जान लीजिए जो है। लेकिन ये पिताजी की मेरी देन थी कि हमको बहुत बड़ी सफलता मिली, जान लीजिए। वाह। अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ तक जैसे पूरा गांव मेरा जो है हमारे साथ था, जान लीजिए आप जो है। एक चुनाव हुआ, उसमें बवाल झगड़ा लड़ाई हो गई थी जो है, रीपोलिंग हुई, उसके बाद भी अब हम नहीं, मतलब बेईमानी मेरे साथ हुई। जैसे भगत सिंह थे उस समय ब्लॉक प्रमुख थे, काउंटिंग वगैरह भी। किया, हमारे 75 इन ब्लैक उन्होंने निकाला, एक वोट से मुझसे आगे गए। वो निर्णायक में जब आए तो मतलब एक वोट मेरा नष्ट कर दिया, वैसे ही उन्होंने जान लिया जो है। तो एक आगे हो गए, मतलब 240 था जो है, एक वोट मेरा ख़त्म कर दिया उन्होंने किस तरीके से जो है। अब उसको क्योंकि है नहीं धरती पे, हम नहीं कह सकते क्या उन्होंने किया, लेकिन किया उन्होंने जो है। बाद में भाई साहब हमारे थे वीरेंद्र श्रीवास्तव जी, पटिशन दायर किया कोर्ट में। लेकिन यह है कि पिताजी संबंध उनसे भी मेरा बढ़िया था जो है, जो हमारी एक्स पार्टी थी जो है, शारदा प्रसाद मिश्र जो है, संबंध बढ़िया थे। पिताजी हमारे समझाया बुझाया कि जो है हमको कि छोड़ो मुल्ला। अच्छा, ये समझ लीजिए इसके पहले क्या, जब मैंने दाखिल किया पर्चा, पिताजी हमसे बहुत नाराज़ हुए, क्यों तुमने ऐसा किया, जो राजनीति नहीं करना चाहिए। वो 2 महीना घर नहीं आए, और यहाँ तक मेरे परिवार के हिस्से ने उनको वोट भी नहीं देना लिया जो है। और तब भी आप जो हाँ है परिवार के सदस्यों का वोट न मिलने के बाद भी हाँ, आप केवल भैया मेरे साथ थे, केवल बस वीरेंद्र जी। जी, और कोई नहीं। पिताजी अगुवाई नहीं किए। उसके बाद आने के बाद जो है, जब समझौता हमारा उनका हो गया, केस उठा लिया हमने जो है, तो उसके बाद जो है फिर पिताजी ने हमारे हमको 100 रुपया दिया, और उन्होंने कहा ठीक है तुम एक हफ्ते केवल गांव टहलना। अगल बगल जैसे वो लेखपाल थे, जैसे हमारे बगल धनदासपुर है, मऊ है, जासरपुर, पटना, मणिपुर, केवटैया वगैरह सब गाँव है ना, तो हम एक हफ्ता टहले वहाँ जो है। अब उनका उद्देश्य क्या था, अगली बार आए तो वो लेखपाल कुछ दिन रहे हैं यहाँ, मिर्दासपुर, पखनपुर, मदनपुर, खरसुआ, नटोली वगैरह जो है। नटोली विद्यालय का आज भी हम मेंबर हैं। अच्छा, इंटर कॉलेज की जो है, वो मेरे पिताजी की देन है विद्यालय वो। अच्छा, नटौली जी, सुरसर जी थे, जमीन व्यवस्था उन्होंने किया था जो है। अच्छा, उस समय लेखपाल वहाँ थे जो वो। अच्छा महत्वपूर्ण कामों से आप जी, उसके बाद जो है जैसे पिताजी ने हमारे 200 रुपया दिया कि जाकर वहाँ घूमना जो है। नटौली। जब हाँ, जब नहीं, ये अगल बगल जो पखनपुर गाँव समझ गए। जो गाँव थे जहाँ जहाँ लेखपाल थे वो, जब अगले हफ्ते आए तो उन्होंने पूछा तुम्हारे साथ कौन गया था जो है। एक हमारे दयाशंकर जी थे, लघुपुर के गए थे, उनसे उन्होंने पूछा क्या कुछ महसूस तुम लोगों ने किया। जैसे उनके कहने का मतलब था कि मतलब इतना आप टहल लिए, गांव टहल लिए, लोगों ने क्या समझा, क्या महसूस किया कि हमारी जो मतलब एक भी आदमी उस समय लेखपाल इतनी पावर थी, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो उनकी बुराई करे कि मेरा काम बिगाड़ दिया, एहसान तले दबे हुए काम बिगाड़ दिया। सम्मान दिया लोगों ने, इज्जत दिया हम लोगों को जो है। उसके बाद जो है फिर जैसे पिताजी ने हमारे कहा कि आज से कसम खा लो कभी गांव राजनीति मत करना जो है। ये जो भी तुमको सफलता मिली गांव में, इसमें तुम्हारी कोई देन थी, ये सब मैंने बनाया तो तुमको मिला जो है। तो मतलब ये था। उसके बाद से मैंने बहुत लोगों ने कहा कि लड़िए लड़िए, लेकिन हमने
अच्छा, ये प्रधानी मेरे निगाह में बहुत जीरो जान लीजिए है। चलिए, तो प्रधानी चाय पर चर्चा चल रही थी, काफ़ी कुछ जानकारी हुई और काफ़ी हम लोग जुड़े आपस में। मुझे लगता है कि आज की ये बहुत अच्छी सार्थक चर्चा रही है और इससे आने वाले दिनों में बहुत कुछ एक नई राह निकलेगी। आज ये ऐतिहासिक पल है, आपको ये मुलाकात भगवान ने मुझसे कराई है और मैं चाहता हूँ कि आगे 1 मिनट भैया, जैसे हमने क्या है, जैसे कि मतलब आर्ट ऑफ लिविंग, हम रविशंकर जी के हाँ, उसको आप सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, और उसको जिसने ये जान लिया जीने की कला, और इसको मैं बाखूबी जानता हूँ जीने की कला क्या है, चाहे जिस तो तरीके से। आर्ट ऑफ लिविंग पर आपका एक यहाँ लेक्चर भी अपने स्कूल में हम आयोजित अगली बार, और कुछ अगर आपके कुछ कवि और कविता पाठ वगैरह, अगली बार मैं एक बहुत बड़ा यहाँ पे कविता पाठ का आयोजन करने जा रहा हूँ बहुत जल्द ही। हमारे तमाम साथी बाराबंकी में हैं, मैंने भी काफ़ी समाज सेवा में लगे रहे बाराबंकी में, और अब तो सुल्तानपुर में भी, और अयोध्या में, फैज़ाबाद में काफ़ी मैं अपना नेटवर्क फैला रहा हूँ। तो काफ़ी लोग जो है चाहते हैं कि यहाँ पे लोग आएँ और इस संस्था को एक सामाजिक संस्था के रूप में विकसित किया जाए। और आप कविता पाठ वगैरह भी करते हैं कुछ आप? नहीं, कविता पाठ नहीं करते। अच्छा। अब ये रविशंकर जी के हमने कार्यक्रम 2 बार मैंने अटेंड किया है। अच्छा। उनकी बातें हमारी मतलब बाखूबी खूब समझ में आई जो है, और हम उस पर अमल करने का प्रयास भी करते हैं, इसीलिए अपने जीवन में हम सफल हैं। तो आपके सफलता जो है आर्ट ऑफ लिविंग, सफलता, समाज सेवा, अध्यात्म और लोगों से अच्छे संबंध, राजनीतिक सेवा, आपका परिवार, आपका विचार, और इतनी लंबी विभिन्न फील्ड में पढ़ाई, और पढ़ाई के बाद जो है आपको एकदम जन सेवा में समर्पित करना, ये आपका जो परिवार एक आपकी पूरी हिस्ट्री रही है, आपका जो लाइफ स्केच रहा है, वो बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत ही सम्माननीय है। और मैं चाहता हूँ कि इसको किसी तरह से पेन डाउन किया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए, और भी तरह से इसको जोड़ा जाए। तो मैं इसी के साथ अपनी आपसे ये जो मुलाकात है उसको मैं भगवान को समर्पित करते हुए मैं आज का ये इंटरव्यू आपसे ख़त्म करने की विदा चाहूँगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लंबी आयु मिले, आप स्वस्थ रहें और आप समाज सेवा करते रहें, और इसी तरह से अपने ज्ञान से और जो हमारी थाती है उसको भी हम लोग बचाएं, और जो समस्याएं हैं अपने समाज में उसको भी दूर करें, और आपको लंबी आयु मिले। और आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।